ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी शीर्षक पाठ उसने कहा था लेखक परिचय 2025 एग्जाम के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास हिंदी दिगंत शीर्षक पाठ उसने कहा था जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आज हम सब इस वीडियो में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पूरा जानेंगे। ऐसे समझो, उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक के परिचय के बारे में पूरा जानेंगे, एकदम अपने भाषा में। समझो, मैं आप सभी का दोस्त हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टाइम को ना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, सबको याद रहेगा। उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे, इसका जन्म कब हुआ था, इसका निधन कब हुआ था, इसके माता का क्या नाम थे एवं इसका पिता का क्या नाम थे। ठीक है, अब देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एकदम अपने भाषा में समझना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एकदम अपने भाषा में समझना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, आपसे कोई एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा ये वो, उसके बाद एक राइट आंसर हो जाएगा 1922। ठीक है, आपसे को किस में टिक मारना है? 1922 ईस्वी में टिक मार देना है। ठीक है, आप चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर से समझो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ठीक है, जयपुर एक जिला है और शहर है राजस्थान। ठीक है, सबको याद रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास। ठीक है, ये सब प्रॉपर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास। मूल निवास का मतलब यह हुआ, जैसे आप सभी शिक्षा प्राप्त कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, आप सब अपने घर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अपने ग्राम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। युवा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी शिक्षा प्राप्त कहाँ से किए थे, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई कहाँ से शुरू किए थे? ठीक है, अपने घर से किए थे या फिर शहर से किए थे, इसी को बोला जाता है मूल निवास। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास है गुलर नामक। ठीक है, गुलर नामक एक ग्राम है, मतलब गुलेर नामक एक गांव है, और जिला है कांगड़ा। फिर उसके बाद है शहर क्या है? शहर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे हम लोग का शहर क्या है? हम लोग का शहर है भारत देश। सॉरी, हम लोग का देश क्या है? हम लोग का देश है भारत देश। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का देश होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ पर है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास गुलेर नामक ग्राम यानी कि गाँव, और जिला कांगड़ा। ठीक है, जिला कांगड़ा, और देश है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी यहाँ तक बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। चंद्रधर शर्मा, जैसे समझो, उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद रहेगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान। ठीक है, जयपुर जिला है और देश है राजस्थान। ठीक है, सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास। ठीक है, इसका देखो आंसर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास है गुलर नामक गांव, और जिला है कांगड़ा, और देश है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रिवीजन कर लिया आप सभी। अब चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है उनके पिता। ठीक है, यहाँ पर माता का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन माता का नाम मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम थे पंडित सिमराव। ठीक है, सबको याद रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित सिमराम थे। ठीक है, शिवराम थे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का क्या नाम है? कितने बच्चे को पता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम है लक्ष्मी देवी। ठीक है, सबको याद रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम लक्ष्मी देवी। ठीक है, सबको याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित सिमराम। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम लक्ष्मी देवी। ठीक है, यहाँ तक सभी को बेहतर ढंग से याद रहेगा।
आप सब सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है आप सभी को, ताकि देखो लेखक का परिचय पढ़ना 12th क्लास में खास करके बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप सभी 12th क्लास की हिंदी में, ठीक है 12th क्लास की हिंदी में खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाओगे और खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप सभी लेखक के परिचय के बारे में बेहतर ढंग से समझ जाते हो, आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आप सभी को लेकिन अपने भाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा बेहतर तरीका से, ठीक है। अब देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के शिक्षा क्या थे, ठीक है। अब उसके शिक्षा के बारे में जानेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के शिक्षा क्या थे, ठीक है। चलो आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के शिक्षा क्या थे, ठीक है। सभी रेडी हो? देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया बचपन में संस्कृत की शिक्षा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में, ठीक है। बचपन में संस्कृत की शिक्षा एकदम अपने भाषा में, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाएंगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः, ठीक है। इलाहाबाद तथा, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इंटरेस्ट का मतलब होगा इंटर तथा मैट्रिक 1901 में, ठीक है। इंटरेस्ट तथा मैट्रिक यहाँ से अलग हुआ, कोमा लगा हुआ है, यहाँ से अलग हुआ, देखो कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, यहाँ फिर से समझो। इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इंटरेस्ट तथा मैट्रिक, आप यहाँ से समझो। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट कब किए थे? इंटरमीडिएट इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी इंटरमीडिएट कब किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया इंटरमीडिएट 1901 ईस्वी में किए थे, और कौन से विश्वविद्यालय से किए थे? कोलकाता विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। याद सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, ठीक है। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए थे, जिसको हम सभी बोलते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। अब देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के वृत्ति के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप सभी शिक्षा समझे कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सारे विद्यार्थी समझ गए चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के शिक्षा के बारे में, ठीक है। मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी बचपन में संस्कृत की शिक्षा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में, ठीक है। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंटरेस्ट तथा मैट्रिक 1901 में, ठीक है। यहाँ से कोमा लगा हुआ है। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक, ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक किए थे 1901 ईस्वी में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, ठीक है। राइटर का नाम याद रखना है, तो राइटर का नाम कुछ और बोल देना आंसर कुछ और, ठीक है। उसके बाद है 1903 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए थे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप बेहतर ढंग से यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के वृत्ति के बारे में, ठीक है। वृत्ति जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वृत्ति जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब चलो इसके वृत्ति की ओर चलते हैं हम सभी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के वृत्ति की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका वृत्ति देखो, यहाँ इसका वृत्ति लिखा हुआ है, देखो 1904, ठीक है। इसका वृत्ति क्या है? का वृत्ति है इन्होंने 1904 में, ठीक है। इन्होंने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, ठीक है। वृत्ति का मतलब ये हुआ, देखो कितने बच्चे कमेंट करते हैं सर वृत्ति का मतलब क्या हुआ, ठीक है। वृत्ति का मतलब ये हुआ इन्होंने बचपन में क्या किए थे और 55 में क्या किए थे, ठीक है। गंजी में आपसे देखो एक प्रचार में दिया होगा बचपन से लेकर 55 तक, ठीक है। वृत्ति का मतलब इन्होंने बचपन से क्या क्या पढ़ाई किए थे, ठीक है। बचपन में इन्होंने क्या पढ़ाई किए थे, कहाँ से पढ़ाई किए थे, इसके इसी को बोलता है वृत्ति, ठीक है। देखो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के वृत्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। इसका वृत्ति हुआ 1904 में जयपुर, ठीक है। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खैतरी के, ठीक है। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खैतरी के नाबालिग राजा, ठीक है। खैतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक, ठीक है। फिर से समझो, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खैतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, ठीक है। यहाँ तक कोमा लगा हुआ है, मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ से अलग क्वेश्चन हो गया, देखो फिर से समझो। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खैतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है जयपुर भवन, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। फिर उसके बाद है 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, ठीक है। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने 1916 ईस्वी में संस्कृत के
अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। ये विश्वविद्यालय के हेडमास्टर बन गए थे, ठीक है। 1916 में संस्कृत विभाग के इन्होंने अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। उसके बाद है, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप सभी को समझ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अंतिम दिनों में, जो क्वेश्चन आप सभी बुक में भी, बुक उल्टा के सामने रखो, उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अंतिम दिनों में, ठीक है, सबसे लास्ट दिनों में मदन मोहन, ठीक है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, ठीक है, निमंत्रण का मतलब बुलाने पर, ठीक है, समझो फिर से, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू के विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बन गए, ठीक है। समझे कि नहीं, मैं आप सभी को फिर से समझा देता हूं। 1916 में, ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद है अंतिम दिनों में, ठीक है, सबसे लास्ट दिनों में, जब इन्होंने अध्यक्ष से रिटायर हो गए, फिर उसके बाद सबसे लास्ट दिनों में है अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के संपादन, ठीक है, संपादन जानना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा संपादन, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के संपादन क्या थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के संपादन थे समान लचक, ठीक है, समान लचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के संपादन क्या थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के संपादन थे समान लचक, ठीक है, समान लचक काशी नगरी परिचारिका पत्रिका, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचना है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, मन में ख्याल है, हम इसलिए मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। कहानी जो इतना लिखा हुआ है, कहानी इतना प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के कारण प्रकाशित इतना हो रहा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने जो कहानियां लिखे थे, या देखो अभी भी जो कहानी मैं आप सभी को रचनाएं बताऊंगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने जो कहानियां लिखे थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी के कहानी की वजह से ही इतने सारे कहानी प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, आप सभी समझ जाओगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचनाएं हैं, देखो कहानियां है, पहला सुखमय जीवन, ठीक है, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। उसके बाद है बुद्ध का कांटा, ये भी 1911 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने 1911 ईस्वी में 2 कहानियां लिखे थे, ठीक है, जिसका नाम है पहला का नाम है सुखमय जीवन और दूसरा का नाम है बुद्ध का कांटा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था कहानी कब लिखा था, उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में लिखा था, जो बहुत ज्यादा प्रकाशित हुए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए थे, ठीक है। देखो मैं आपसे को फिर से बता देता हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, मैं आपसे को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचनाएं हैं कहानियां, ठीक है। सबसे पहला है कहानियां सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में लिखे थे इन्होंने। फिर उसके बाद है बुद्ध का कांटा, ये भी 1911 ईस्वी में लिखे थे इन्होंने। फिर उसके बाद है उसने कहा था, जो अधिक प्रकाशित हुआ 1915 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ तक समझ गए कि नहीं, कॉमेंट में यस लिख दो। उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद रचनाएं हैं, इसका रचनाएं है प्राचार्य विद्या, ठीक है, प्राचार्य विद्या इतिहास, ठीक है, मतलब इन्होंने किस भाषा में लिखे थे उसका लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। प्राचार्य विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान, ठीक है, प्राचार्य विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान और सामयिक विषयों पर निबंध लेखन, ठीक है, और सामयिक विषयों पर निबंध लेखन कछुआ धर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो गया इसका निबंध, क्या क्या लिखे थे इन्होंने, ये निबंध लिखे थे, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सारे निबंध है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राचार्य विद्या इतिहास, इसका किस भाषा में लिखे थे, किस लैंग्वेज में लिखे थे वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से समझो, प्राचार्य विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, ठीक है। उसके बाद है कछुआ धर्म, ठीक है, कछुआ धर्म मोरेसी, ठीक है, यहाँ तो कोमा लगा हुआ है, कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाव। उसके बाद है पुरानी हिंदी, उसके बाद है भारतवर्ष, उसके बाद है डिंगल संस्कृत की टिपराड़ी, उसके बाद है देवानंग, ठीक है, देवानंग प्रिय आदि प्रमुख निबंध, ठीक है। ये सब बहुत प्रकाशित हुए थे क्वेश्चन, इन सब निबंध बहुत प्रकाशित हुए थे, ठीक है। इसका क्या क्या निबंध लिखा हुआ है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने क्या क्या निबंध लिखे थे आप सभी फिर से समझ लो। कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपराड़ी, देवानांग प्रिय आदि प्रमुख निबंध, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। देखो आप देखो थोड़ा सा आप सभी को और समझा देता हूँ आप सभी को। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, यहाँ तक कोमा लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं आप सभी को फिर भी आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, क्या पता पूछ ले थोड़ा सा। क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित, ठीक है। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिजिम्स आदि निबंध, ठीक है।
दो प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी, ठीक है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी, ठीक है। समझे कि नहीं, यहाँ से फिर से समझो। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हुई, ठीक है। मतलब ये सब क्वेश्चन भी, ये सब निबंध भी बहुत ज्यादा प्रकाशित हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिजिम्स आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। देखो इससे आगे जो लिखा हुआ है वे सब जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। उससे आप अगर उसके बारे में आप सभी जानना चाहते हो तो आप सभी कहानी को बेहतर ढंग से शुरू से पढ़ लो, ठीक है। कहानी को शुरू से बेहतर ढंग से पढ़ लो, थोड़ा सा और ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ देखो किताब में आप सभी देखो, चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी 20वीं सदी के प्रथम चरण में, ये सब, ठीक है। ये सब पढ़ना बेसिक जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप सभी कल वाले वीडियो में हम सब चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उसने कहा था शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद परसों वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसों वाले वीडियो में, ठीक है। समझे कि नहीं आप सभी? मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के बारे में, कुछ थोड़ा और जानकारी आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। देखो मैं आप सभी को फिर से थोड़ा बता देता हूं। उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आप भी थोड़ा सा रिप्लाई, आप सभी को रिप्लाई करो कमेंट में, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सबको याद रहेगा चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। कितने बच्चे बताओगे? चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। फिर है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म स्थान, ठीक है। इसका जन्म किस जगह पर हुआ था? चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान, ठीक है। जयपुर एक जिला है और राजस्थान एक शहर है, ठीक है। राजस्थान एक शहर है यानी कि एक देश है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का मूल निवास, ठीक है। इसका जन्म इन्होंने शिक्षा प्राप्त कहाँ से की थी, ठीक है। जैसे आप सभी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो अपने घर पे बैठे, ठीक इसी प्रकार इन्होंने चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी ने शिक्षा प्राप्त कहाँ से बैठे बैठे किए थे, ठीक है। देखो चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी ने शिक्षा प्राप्त गुलेर नामक ग्राम, ठीक है। गुलेर नामक ग्राम का मतलब गुलेर नामक एक गांव है। फिर उसके बाद है जिला, ठीक है। जिला का नाम है कांगड़ा। उसके बाद है देश है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर से समझो चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी का मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम यानी कि गाँव, जिला कांगड़ा है और देश है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक सभी को बेहतर ढंग से याद रहेगा। फिर इसके बाद है चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के पिता का क्या नाम थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के पिता क्या नाम थे? चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर माता का नाम लिखा हुआ है, माता का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका माता का नाम क्या थे मैंने आप सभी को बताया था। चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के माता का नाम लक्ष्मी देवी थी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा कुलेड़ी जी के माता क्या नाम थे? लक्ष्मी देवी, ठीक है। यहाँ तक सभी को याद रहेगा। आप सब आगे बेहतर ढंग से पढ़ लो, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।